वंदे मातरम। ग्रामीण भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे शामली के कांदला ब्लॉक की। जी हाँ, जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में गांव के लोग रह रहे हैं। गांव में पानी की टंकी नहीं होना और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जिनका गांव वालों को सामना करना पड़ रहा है, खासकर पानी और सफाई, क्योंकि तालाबों की सफाई को लेकर भी वहां बहुत बातें कही जा रही हैं। उसके अलावा जो खेल कूद के मैदान होने की बात है, क्योंकि पूरा क्षेत्र जो है वो जुझारू है, तो वहाँ पर जिस तरह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलना चाहिए ऐसा लगता है वो नहीं मिलता दिखता। उसके अलावा वहाँ एक और समस्या है जो लगभग हम सभी जगह देखते हैं, गन्ने का भुगतान, और इसी को लेकर और वहाँ क्या हो सकता है और क्या क्या हुआ और क्या होना बाकी है, उसी पर हम सभी मेहमानों से बात करेंगे। सभी लोग वही हैं, ये गांव की सरकार है, गांव के लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ग्रामीण भारत में जो कांदला ब्लॉक है उसे और क्या चाहिए और क्या वहां होना था जो नहीं हुआ। उससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत में आज बात शामली के कांदला ब्लॉक के बारे में, जहां विकास के वादे करने वाले नेता अब इस ब्लॉक को भूल गए हैं। कांदला ब्लॉक की स्थापना सन 1975 में हुई। ब्लॉक के अंदर 3 डिग्री कॉलेज हैं और 17 इंटर कॉलेज भी आते हैं। लेकिन ब्लॉक के विकास की बात करें तो वहां तालाब से लेकर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में मंदिर भी है तो मस्जिद भी, और दोनों की दीवार एक ही है जो एकता का संदेश देती है। ग्रामीणों का कहना है कि विकास का वादा करने वाले नेता योजनाएं तो लाते हैं, लेकिन गांव तक ये योजनाएं दम तोड़ देती हैं। ब्लॉक में 33 ग्राम पंचायत और 5 न्याय पंचायत स्थापित हैं, और अब वहां विकास के लिए जनता तरस रही है। अच्छा, कागज में बहुत बात है, अखबार में भी, इनमें भी बहुत योजना है, स्टेट गवर्नमेंट की भी, दिल्ली गवर्नमेंट की भी, लेकिन यहाँ आते आते सारी सब अधिकारी ही अपने समय सीमित रह गया। समस्या सबसे बड़ी है गन्ना भुगतान की। उसके बाद में है बिजली डिपार्टमेंट की। जो संविदा कर्मचारी है गांव गए लिए, ये उसी गांव के उसी में है। ईमानदारी बात तो है, जो जेई है इनसे मिलकर छापे लगवावे, और फिर जो छापे जो इनके आदमी है निजी। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर विनोद मलिक हैं जो पूर्व प्रमुख हैं कांदला के। हमारे साथ सोमपाल प्रधान जी है खंद्रावली से। हमारे साथ वकील प्रधान है गांव मलकपुर से। हमारे साथ राजपाल सिंह चौहान है प्रधान गांव डुंडूखेड़ा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राजपाल सिंह चौहान जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी जिस तरह से कार्य होने चाहिए उन कार्यों की कमी हमेशा से दिखती आई है। हम ये कहेंगे कि कभी भी बात होती है तो शहरी क्षेत्रों में विकास की होती है, और जब ग्रामीण क्षेत्रों की बात आती है तो जो स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है वो स्मार्ट विलेज का कंसेप्ट आज तक भी नहीं आ पाया। उसी पर हम कुछ खास बातें करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम जानना चाहेंगे राजपाल सिंह चौहान जी कि आप क्षेत्र के विकास को, क्योंकि अगर ब्लॉक की बात करें, ब्लॉक के विकास को कैसे देखते हैं और क्या क्या समस्याएं आज भी वहां बनी हुई हैं। जी राजपाल सिंह चौहान जी। जी जी, हमारे विकासखंड कांदला की एक मेन समस्या, वैसे हमारा क्षेत्र ये कृषि आधारित क्षेत्र है जी, और जी जी बोलिए राजपाल जी, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए जी। एक बड़ी समस्या है कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। जी 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 हाँ, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जी जिससे हमारे युवा जी को दूर दराज में नौकरी पेशा के लिए जाते हैं। जी एक सबसे बड़ी जी 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 बोलिए। और दूसरी बड़ी समस्या है कि टेक्निकल विद्यालय हमारे क्षेत्र में नहीं है। जी हाँ, टेक्निकल विद्यालय हमारे क्षेत्र में नहीं है। जी ITI पॉलिटेक्निक बीटेक वगैरह के लिए भी हमारे जी हमारे युवाओं को दूर दराज और एक महंगे एक्सपेंसेस से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है।
जी हाँ, एक तीसरी बड़ी समस्या आजकल एक हर गांव में देखी जा रही है कि पुराने ज़माने में वो तालाब, हाँ, तो वो बरसात का पानी या वैसे कुएं होते थे, हैंडपंप बहुत कम मात्रा में थे जी। और अधिकतर बोलते रहिए राजपाल जी, बोलते रहिए जी। अधिकतर जो है ताला वो जल संचयन के लिए ये सब चीजें थी, लेकिन ज्यादातर उनका अतिक्रमण हो गया जी। और समरसीबल वगैरह से पानी इतना बहा जाता है, तो अब इसके पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या, जी बहुत बड़ी समस्या पानी की निकासी की है। ये हमारे विकास खंड की नहीं, पूरे प्रदेश की है। जी। और इस क्योंकि जो सीमित तालाब है उसमें पानी समा नहीं पाता, तो मेरा अनुरोध सरकार से, प्रशासन से ये है कि इसके लिए कोई नई टेक्निक ऐसी आए जो इस समस्या का निस्तारण कर सके, जी समस्या का निस्तारण हो सके। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक बात है, क्योंकि तालाबों पर अतिक्रमण को लेकर लगातार बहस है और हर जगह अगर हम देखें तो तालाबों पर अतिक्रमण होता जा रहा है। इसे लेकर भी बहुत बार जितने भी प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं सबने इस समस्या को रखा है। कहीं ना कहीं प्रशासन को उस स्तर पर कोई ना कोई नीति तो बनानी चाहिए। हमारे साथ प्रधान हैं सोमपाल जी। सोमपाल जी, अगर देखें, क्योंकि तालाबों की बात को लेकर लगातार बातें होती है, क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि जो पानी का जो स्तर है, पहले जो तालाब खोदे जाते थे उनसे गांव का जो जल स्तर है वो लगातार बना रहता था, लेकिन आजकल अतिक्रमण और एक और महत्वपूर्ण जो बात है कि उसकी सफाई ना होना, ये भी एक बड़ी समस्या वहां दिखी है। सोमपाल जी, आप तो खुद वहां प्रधान हैं, कैसे देखते हैं आप, और आपको क्या लगता है कि और क्या क्या विकास कार्य इस कांदला ब्लॉक में होने चाहिए थे जो आज तक भी, क्योंकि हम देख रहे थे 1975 का ब्लॉक है ये, और इतने वर्षों के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आज भी वहां मुंह बाय खड़ी है। जी सोमपाल जी। बोलो, आप बोलो। जी सोमपाल जी, मुझे लग रहा आवाज नहीं आ पा रही हमारे साथ। जी चौधरी वकील जी, अगर आपसे मैं जानकारी जानना चाहूँ। चौधरी वकील जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? पूछ ले कुछ भी। चौधरी वकील जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर परविंदर जी इस चैनल से आपने हमें जोड़, जी आवाज आ रही। जी बोलिए, जी बोलिए। मेरा सवाल वही है जो मैं सोमपाल जी से पूछ रहा था। जी बताइए। जी, जो मैं सोमपाल जी से पूछ रहा था, मेरा सवाल आपसे भी वही है। जी 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 बताइए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से अगर हम बात करें 1975 का ये आवाज ब्लॉक नहीं आ है। रही। जी आवाज आ रही है अभी आपको? जी मैं कह रहा हूँ कि 1975 का ये ब्लॉक है। आप जी आवाज आ गई, जी आवाज आ गई। जी मैं कह रहा हूँ हमारा ब्लॉक में, जी हेलो, जी जी बोलिए बोलिए। जी 1975 का ब्लॉक है, लेकिन अब हमारा ब्लॉक सबसे नंबर 1 पे है साहब। यहाँ कोई चीज ऐसी नहीं, कोई चीज ऐसी नहीं, कोई ऐसी चीज ऐसी नहीं है जिसमें ब्लॉक में ना कार्य हो। जी हमारे ब्लॉक में माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में भी पूरे ब्लॉक में 24 बिजली घर लगे हैं। जी और साहब बोलिए बोलिए। जी और हर गांव में सीसी खड़ंजे, हर गांव 33 गांव हैं ब्लॉक के, लेकिन हर गांव में सीसी वगैरह सब दी हुई हैं। कहीं नाली खड़ंजे की जो समस्या है अतिक्रमण की, जैसा प्रधान जी ने बताया,
जी जो प्रधान जी ने बताया वो प्रशासन से हम भी मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री इस ओर ध्यान दें। लेकिन हमारी समस्या एक है सबसे ज्यादा, गन्ने की भुगतान की। जी गन्ने की भुगतान की है जी, भुगतान समय पर नहीं हो रहा। और दूसरा यह है कि गन्ने का भाव इस साल कभी नहीं बढ़ा जी। जी नहीं, ये हर साल 10 रुपये बढ़े थे, अब के नहीं बढ़ा जी। अब की नहीं बढ़ा जी। बिल्कुल सोमपाल प्रधान जी, आवाज आ रही है अभी मेरी आपको? सोमपाल जी आवाज आ रही है? आ रही है जी। हाँ सोमपाल जी, ये बताइए, जिस तरह से अगर आप देखा आ रही है जाए तो जी। तालाबों पर जो अतिक्रमण की बात हो रही है और ये लगातार पूरे क्षेत्र की समस्या है। लगभग मैं देख रहा हूं कि जहां भी हमारी बात होती है वहां ये सबसे पहले एक बात आती है कि तालाबों पर अतिक्रमण हो गया है। इससे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और वास्तव में ये कमी किसकी है और क्यों अतिक्रमण नहीं हटाया जा सकता? जी ये तो आबादी बहुत दिन से बढ़ी हुई है, पब्लिक जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती रही, आबादी बढ़ाते रहे और बहुत जी काफ़ी दिनों से यही चला हुआ आ रहा है जी। जी और हाँ, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे लोगों ने अपना अतिक्रमण करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए तो परेशानी एक ही बात की है जी। कि जैसा या तो दोबारा चकबंदी वगैरह कराई जा, जमीन उससे छुटवाई जा जी। या अब देहात के लोग बाग हैं, बहुत मुश्किल से तो अपने मकान बना पाए भाई। इसने हटाने के लिए ये इतनी बड़ी जनता है, कहाँ जाएगी जी ये परेशानी खड़ी हो जाएगी जी। इसे तो इसके लिए तो आप ज़मीन रिक्वायर करें किसी भी तरह से, तो सरकार का काम है, सरकार जैसे भी उचित समझे या किसानों से चकबंदी करा के ज़मीन ले कर तालाब बनाए जा। जी अतिक्रमण के लिए तो बहुत परेशानी है, गरीब जनता है। देहात में ज़्यादातर लोग एक बार ही मकान बनाने मुश्किल है, दूसरी बार तो कहाँ से बना दें जी। नहीं बिल्कुल सोमपाल जी, ये भी एक बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं पे भी अतिक्रमण कर लिया जाए। आखिर उसके बाद भी तो समस्या गांव को ही होनी है। हमारे साथ डॉक्टर विनोद मलिक जी हैं और आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं। बहुत सारी बातें आपसे जुड़ी हैं। अगर हम देखें डॉक्टर साहब, वर्तमान में जो कांदला ब्लॉक है उसकी स्थिति से आप कितने संतुष्ट हैं और आपको कितना लगता है कि वास्तव में कांदला के अंदर जो कार्य हुए हैं उनसे आप पूर्ण मानते हैं या अभी भी कांदला को और बहुत कुछ चाहिए? जी डॉक्टर विनोद मलिक जी। जी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस चैनल से हमको जोड़ा और आपने ग्रामीण समस्या सुनने का प्रयास किया। मान्यवर, मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले कि हमारे ब्लॉक के अंदर 2010 तक हमारा ब्लॉक काफ़ी हद तक सैचुरेटेड हो चुका था जी। बेसिक शिक्षा के मामले में हर गांव में स्कूल बन गए थे जी। गांव से गांव को जोड़ दिया गया था जी। कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। और गांव के अंदर सभी चीजें हो चुकी थी। जी। अब मेन प्रॉब्लम आती है तालाब की। जी। तालाब में अतिक्रमण है जी। बरसात होती है तो उसका पानी पूरे गांव में भर जाता है। इसके लिए प्रशासन कोई सहयोग नहीं देता जी। और प्रशासन ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है कि ये तो ग्राम प्रधान का कार्य है। जब तक प्रशासन सहयोग नहीं देगा ग्राम प्रधान कुछ नहीं कर सकता इसमें। जी। तो एक बात तो मैं कहूंगा कि हमारे ब्लॉक के अंदर मेन प्रॉब्लम अतिक्रमण की है। जी। दूसरी प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ पूरे ब्लॉक के अंदर जब भी पुलिस की मिलिट्री की भर्ती होती है जी। तो हर गांव से 2 4 10 बच्चे भर्ती होते हैं अपने मेहनत से जी। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ पूरे ब्लॉक में एक स्टेडियम है गांव जसाले के अंदर जी। उसका विकास नहीं हो पाया। कई बार लेटर लिखे जी। हमारे जनप्रतिनिधि वीरेंद्र सिंह जी उन्होंने प्रयास किया। 80 बीघे का स्टेडियम है, यदि उसका डेवलपमेंट हो जाए तो पूरे ब्लॉक के बच्चे और भर्ती में और फिजिकल फिटनेस में सबसे आगे पहुंच जाएंगे जी। जहां तक बिजली की प्रॉब्लम है जी। हमारे ब्लॉक के अंदर हर 2 गांव पर एक बिजली घर है जी। उसमें कहीं कोई हमें दिक्कत नहीं है।
मेन प्रॉब्लम हमारी अतिक्रमण की है। दूसरी, चूंकि मैं गन्ने से भी जुड़ा हुआ हूँ, जी। अभी मैं गन्ना समिति का चेयरमैन था, बोर्ड भंग हो चुका हमारा। जी गन्ने की हमारे क्षेत्र में, हमारा जनपद शामली उत्तर प्रदेश में गन्ना की पैदावार के विषय में 3 वर्ष से प्रथम नंबर पर रहता है। जी लेकिन गन्ने के किसानों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी वो भी जनपद में नहीं मिल पाती। जी हमारे यहाँ 3 फैक्ट्री है, जी तीनों फैक्ट्रियों में लगभग 250 करोड़ जी। लगभग अभी गन्ने का बकाया हमारा किसान का पड़ा है। जी मार्च तक का पूरे फैक्ट्रियों ने मार्च तक का पेमेंट नहीं किया। जी एक प्रॉब्लम अभी हमारे जो गन्नायुक्त महोदय हैं, उन्होंने पूरे मैं तो अपने ब्लॉक की ही बात करूंगा, जी। लेकिन पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में खड़ी कर दी। जी अभी तक ये था कि जिस फैक्ट्री का गन्ना का सेंटर जिस गांव में था, जी वो उसी गांव में किसान उसमें डालता था, और नियरेस्ट जो शुगर फैक्ट्री थी उसमें ट्रॉली से गेट पर डालता था। जी। अब हमारे गन्नायुक्त महोदय भूषण रेड्डी जी ने आदेश पारित कर दिया कि जिस फैक्ट्री का सेंटर जिस गांव में है, जी मान लीजिए फैक्ट्री वहां से 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, जी। किसान अपना गन्ना ट्रॉली से वही लेकर जाएगा गेट पर। ये असंभव है, ये जी। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जी मेरा आपके चैनल से माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा जी कि आप ये जरूर करें कि यदि किसान गेट पर गन्ना सप्लाई करना चाहे जी। तो उसके गांव से नियरेस्ट जो भी फैक्ट्री हो वो उस पर सप्लाई करे। जी तो 50 किलोमीटर पर किसान नहीं जा सकता, जी। और उसकी पेमेंट की व्यवस्था करावे। जी दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे योगी जी बहुत कार्य कर रहे हैं। जी अभी उन्होंने पीछे सर्वे कराया था, काफी गांव हमारे शौचालय के विषय में सैचुरेटेड हो चुके थे। जी। लेकिन जब गांव सैचुरेटेड हो गए, जी शासन ने शौचालय का पैसा दे दिया। अब सार्वजनिक स्थान पर जो सुलभ शौचालय बनाए जा रहे हैं वो वेस्टेज के अलावा क्या है? जी 10-10 शौचालय गांव में बनाए जा रहे सार्वजनिक स्थान पर, जब हर घर में बन गए उनकी जरूरत क्या है? जी। और कुछ प्रधान खेल के मैदान में बना रहे, कुछ जी। स्कूल के पास बना रहे, गंदगी के अलावा कुछ नहीं। मेरा निवेदन है आपके माध्यम से सुलभ शौचालय को बंद कराया जाए, जो कि हर घर में शौचालय बन चुके, जी। हर गांव सैचुरेटेड हो चुका। जी नहीं, जी बिल्कुल। डॉक्टर विनोद मलिक जी, बहुत अहम बातें आपने 2-3 जी, उठाई और हैं कुछ उसमें, मैं- क्योंकि सबसे अहम बात तो यही है कि 80 बीघे का वहाँ स्टेडियम है और उस स्टेडियम के हालत बिल्कुल एकदम खराब हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है, क्योंकि स्टेडियम के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास भी बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, उसके बाद भी ना हो पाना उसके अंदर कार्य, ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। उसके अलावा आपने एक और अहम बात बताई कि शौचालय बन रहे हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद एक और अहम बात जो गन्ने को लेकर आपने की है, ये भी एक बड़ी बात है, और इसके लिए भी जो गन्ना आयुक्त है उन्हें सोचना चाहिए कि वास्तविकता तो यही है कि किसानों को जो नज़दीक के शुगर मिल हैं उन्हीं पे डालने की छूट होनी चाहिए। उसे लेकर भी एक बड़ा सवाल है। चौधरी वकील जी, क्या लगता है आपको कि क्या वास्तव में जब इस तरीके की समस्याएं रहती हैं तो इसमें कमी किसकी लगती है आपको? क्योंकि सारी चीज तो वही है, आपके गन्ना मंत्री वही हैं, आपके जिलाधिकारी वहां हैं, आपके यहाँ मंत्री बहुत सारे हैं, आपके यहाँ विधायक हैं, उसके बाद भी अगर इस तरीके की जो समस्या डॉक्टर विनोद मलिक बता रहे हैं उसे लेकर कैसे आप देखते हैं कि कमी कहाँ है? जी 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 डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है जी। ये कमी थोड़ा प्रशासन की भी है और हमारे जो नेता हैं उनकी भी थोड़ी सी है, उन्हें भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम यहाँ स्टेडियम है, जो क्षेत्र के सब जितने भी बच्चे हैं सब यही, माननीय मंत्री जी ने जयसाला में जो स्टेडियम बना सब यहीं आते हैं। इन्हें ये 80 बीघे में खुद अपने उससे कराया था। इस पे ध्यान सभी का, पूरे क्षेत्र का ध्यान इसी पे कि इसे सही करा दिया जाए। जी नहीं बिल्कुल, ये तो सही होना भी चाहिए। राजपाल सिंह चौहान जी, क्योंकि स्टेडियम की बात आई है, क्योंकि बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है वो, वहाँ से सबका एक हम कहेंगे कि पीएससी हो या आर्मी हो या सीआईएसएफ हो, बीएसएफ हो, फोर्स के अंदर सबसे ज़्यादा लोग वहाँ से जाते हैं। ऐसे में स्टेडियम का सही ना होना, क्या वास्तव में आपको नहीं लगता? क्योंकि वहाँ कैबिनेट मिनिस्टर संजीव बालियान भी वहाँ हैं, वहाँ गन्ना मंत्री भी हैं, वहाँ और अन्य विधायक भी हैं, और ऐसा नहीं है क्योंकि सारे दोष सरकारों को दे देना वो तो ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उस स्तर पर भी जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसमें चूक लगती है आपको? जी राजपाल सिंह चौहान जी। बिल्कुल बिल्कुल जी मेरे ख्याल से इतनी जगह प्रदेश में गिनी चुनी स्थानों पर होगी। जी और ये माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह
जी की मेहरबानी से उन्होंने ये जगह उपलब्ध कराई जी। और अपने निजी धन से ही जो भी व्यवस्था करते हैं अपने निजी धन से करते हैं। अधिकारी कई लोग आ चुके जी और रही कुछ नेताओं के पास जिन लोगों का नाम लिया वो अपने क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं देखते, वो सांसद हो या मंत्री हो। जी। नहीं बिल्कुल, आप सभी लोगों ने हमें अपना समय दिया, ये आपका बड़ा एहसान है। बहुत बहुत आप ये है लोगों और का बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद, आप लोगों का और- आभार, क्योंकि आप लोग हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़े। और अगर मैं, क्योंकि समय बिल्कुल कम है, आप लोग इससे सहमत भी होंगे कि वहां पर लगभग जो महत्वपूर्ण जो बात रखी है डॉक्टर विनोद मलिक जी ने, वो बड़ी महत्वपूर्ण एक बात है कि स्टेडियम की स्थापना तो हो गई, लेकिन उसकी आज जो हालत है उसमें सुधार होना चाहिए। और उसके अलावा जो गन्ना मिल की जो समस्या उन्होंने बताई किसानों की, उसका भी समाधान होना चाहिए। और जिस तरह से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में धरातल पर समस्याएं क्या हैं, और वो समस्याएं कोई बहुत बड़ी नहीं होती, केवल हम ये कहेंगे कि उनको रखने की कहीं ना कहीं कमी और वो राजनीति का शिकार रहती है। तो ऐसी कुछ समस्याएं इस कांधला ब्लॉक में भी हमें देखने को मिली कि जो कहीं ना कहीं वास्तव में राजनीति का शिकार हैं। और इसमें लगातार ऐसा भी लगता है कि लापरवाहियां हो रही हैं और होती आई हैं, क्योंकि स्टेडियम या जो शौचालय की बात उन्होंने की है या तालाबों पर अतिक्रमण की बात हुई है, और हम कहेंगे कि स्टेडियम के पूरे जीर्णोद्धार की, क्योंकि इतना बड़ा स्टेडियम 80 बीघे का स्टेडियम बहुत कम ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आज ग्रामीण भारत के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।